नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। अब हम कन्या लग्न की बात करेंगे। तो कन्या लग्न वालों का ये गोचर 12th हाउस से हो रहा है। अब 12th हाउस के एट्रीब्यूट को हम समझ लें तो 12th हाउस में आपका बेडरूम है, आपका भोग विलास है, आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस है, खर्चा, व्यय, क्योंकि ये व्यय स्थान है। प्लस आपका यहाँ पे केतु मोक्ष भी देता है। यहाँ पे आपको केतु जो है मोक्ष अगर आप इंट्यूशन भी देता है 12th हाउस, यहाँ पे केतु आपको इंट्यूशन भी देता है। तो यहाँ पे देखो केतु और माघा नक्षत्र, अगेन माघा नक्षत्र को तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि माघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, देवता हैं, वो पितृ हैं। तो हो सकता है आपको रात को अब आपके एंसेस्टर दिखाई देते हों, आपके पितृ दिखाई देते हों, और अगर आपका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ऐसे भी केतु इंट्यूशन देता है, केतु भक्ति देता है, केतु आपको माने योग करवाता है, ध्यान करवाता है, मेडिटेशन करवाता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी में आप ऑलरेडी हैं तो केतु आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे ले जा सकता है। पर ज़रूरी ये है कि आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि 12वां घर मोक्ष भी है, फ्रीडम भी है। तो हो सकता है, और पितरों का आशीर्वाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है, माघा नक्षत्र है इसलिए। तो अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं, आपके पितृ नाराज नहीं हैं, आपने अपने पितरों के लिए दान दक्षिणा धर्म के काम किए हैं, पुण्य पितरों के लिए पुण्य कर्म किया है, तो आपके पितृ यहाँ पे अगर खुश हैं तो पितरों का ब्लेसिंग्स भी यहाँ मिलेगा। पर अगर आपके पितृ नाराज हैं तो यहाँ पे आपको दंड भी मिलेगा। अब ये केतु 18 साल के बाद सिंह राशि में आया है। कन्या लग्न वालों के 12वें घर में सिंह राशि पड़ती है, और ये 18 साल के बाद केतु यहाँ पे आया है। तो आपके 18 साल कैसे किए हैं, आपने क्या किया है, कौन सा मनन चिंतन किया है या कौन सा अभ्यास किया है, शास्त्रों का कितना अध्ययन किया है। तो ये अगर आपने पिछले 18 साल में आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है या आपने शास्त्रों को समझा है, आपने अपने इंट्यूशन लेवल को बढ़ाया है, आपने योग किया है, प्राणायाम किया है, ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है और अपने इंट्यूशन लेवल को बढ़ाया है, तो यहाँ पे ये माघा नक्षत्र और पितरों के लिए दान दक्षिणा की है, कुछ पितरों के नाम पे पुण्य किया है, तो ये 12वां घर मोक्ष का घर है। केतु आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। पर पिछले कर्मों के अनुसार आपके कर्म कैसे हैं वो देखे जाएंगे, क्योंकि माघा नक्षत्र कार्मिक नक्षत्र है, तो आपके कर्म देखे जाएंगे। ये कन्या लग्न के ऊपर बातचीत थी। ये मैं यहाँ पे मेरे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।